बरक़ात दाफ़ल बलियात व रफ़ दरजात वसलात वसलाम अला सय्यदिल अनाम मिसबाह ज़लाम कमर तमाम व हाज़िर हराम वला आलिही व सहाबिही अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सामिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदुल अहवालु यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी वलन यदीका रसूलल्लाहि जाहुका बी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़े लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमी दरशाने ऊ बंदा ही खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा मज़हरे नूरे जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लिखा मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अज 7वें सपारे की पहली आयत शरीफ का मैं कुछ हिस्सा पढ़िया है। यदा तर्जमा ये मुतलक थोड़ी जी गुफ्तगू है। अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाया वइज़ा सामिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़। अरशाद बारी ताला है कि जदों साडा कलाम पाक उन्हां लोकां ने सुनिया जिन्हां दे दिल साडी हक़ानियत दे उत्तों आशना सन, जिन्हां दे दिलां दे विच साडी वहदनीयत दी शमा जगदी सी। जदों उन्हां ने कलाम सुनिया ते तफ़ीदु मिनद दम उन्हां दियां अखां चों हंझू वसन लग पे मिनल हक़, क्योंकि उन्होंने पता लग गया ये कलाम इलाही ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात ने हक़ दे नाल भेजिया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हां लोकां दी गवाही दिती। उंज तुसीं भी ते मैं भी सारे एक दिन की पैदाइश हाँ। आदम सफ़ीउल्लाह तो लैके ते क़यामत तक जिहड़ा आखिरी पैदा होना है ये रूहां सारियां एक दिन की पैदाइश है। इन्नल्लाह ताला खलक़ल खल्क़ फ़ी ज़ुलुमातिन फ़रशा अलैहिम नूरुहू। अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम रूहां नूं इकट्ठा खलकिया ते खलकिया अंधेरे दे विच। इन्नल्लाह ताला खलक़ल खल्क़ फ़ी ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमातिन ने अंधेरे नूं, फ़ी ज़ुलुमातिन फ़रशा अलैहिम नूरुहू ते फिर उन्हां दे उत्ते अपने नूर छिड़काया ते जिहड़ी रूह ने जिन्ना नूर समेटिया वो उन्नी ओदी मुकर्रब हुई। जिन्ने रूह ने नूर लिया उन्ना ओदी आशनाई आई, जिन्ना रूह ने नूर समेटिया उन्ना ओदी रब वाले तवज्जो ज़्यादा हुई। यानी जिहड़ा नूर वो समेटिया उस नूर की वजह तो इंसान का दिल अल्लाह की ज़ात ले मायल होया। सख्तियाँ आईयां, तकलीफ़ां आईयां, भुखा आईयां, हिजरतां कीतियां, जिन्ने भी दुख जाले, लेकिन अल्लाह की बारगाह वालों सिर नहीं फेरिया। अपनी जबीने न्याज ओदी बारगाह के अंदर झुकाउण वास्ते किसी का खौफ नहीं खादा। तो जिहड़े लोगों का जिक्र अल्लाह की ज़ात ने इस आयत शरीफ दे विच कीता है वो लोग सन हबशे दे नजाशी बादशाह ते नजाशी बादशाह दे पादरी वो हक शना जिन्होंने पहले भी आसमानी किताबों का इलम सी। जदों उन्होंने कुरान पाक दी आयाते बय्यिनात सुनिया तो वह रो पाए, इन्ना रोए कि उन्होंने दाड़ियाँ भेज गई और उन्होंने अगे जो किताबां पईयां सन वो मसहब मुबारक भी भेज गए। यानी इन्नियां अखां चों आंसू बरसे कि यह कलाम इलाही ये अल्लाह की ज़ात का कलाम है।
तो उन्होंने लोगों की गवाही अल्लाह की ज़ात ने इस आयत ही दी वाहिदा सामे मां उनज़िला रसूल है जदों उन्हें सुनिया जेड़ा असीं नाज़िल किया अपने रसूल वाले उन्होंने जिसले सुनी वो कलाम तरा आज हम असीं वेख्या उन्होंने अखां चों हंझू वसन लग पे उन्होंने अखां चों हंझू किरण लग पे तफीद मिन दम मिम्मा आरफ मिन हक ते मूँहों कह लगे यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा अशाहिदीन ऐ मौला असीं ईमान लिया तेरी ज़ात दे उत्ते ते सानू गवाहां दे विचों लिख असीं तेरे रसूल दे गुलाम। तो हाज़रीन मजलिस बात इस तरह बनी ये वाकया सन 4-5 हिजरी का 4 हिजरी 3 हिजरी 2 हिजरी दे विच बड़ियां ही सख्तियां मुसलमानों के उत्ते आईयां उन्होंने सबर का प्याला लबरेज हो गया। तो यही नहीं सी कि जोड़े नादार सन माड़े सन गरीब सन गुलाम सन उन्होंने उत्ते सख्तियां सन जोड़े जाहो इकतदार वाले सन उन्होंने उत्ते भी सख्तियां करते सन काफिर कि तुसीं कुरान क्यों पढ़ते जे और खुदा नूं एक क्यों मनते जे की गुलाम की गुनाह सी सुहैब रूमी का की गुनाह सी खुवैब बिन अलारत का की गुनाह सी अबू फकीर का की गुलाम सी हजरत गुनाह से हजरत बिलाल का सिर्फ यही सी कि अनहर खुदा एक के वो वाहदहू ला शरीक है तो मुहम्मद मुस्तफा वह रसूल है और जरा उत्ते कलाम उतरिया है बर हक ते सच्चा कलाम है। और अल्लाह ताला दी ज़ात ने कुरान पाक दे गवाही भी दी वायन कौन तुम फीर है बिम्मा नज़लना अला अब्दना फातू बे सूरत मिन मिसले वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। पहले सिपारे दे पहले पाँच अल्लाह पर मैं तुसीं की आंदे जे इस कलाम में शक करदे जे कि कोलों बनादा है जे कोलों बनादा है तो तुसीं अरब वाले जे अरबी बोलते जे अरबे च महारत रखते जे तो तुसीं इहो जिहा कलाम मैनूं बना के विखा दिओ। वेखो मैं तो थोड़ी जी बात करके गल नूं टोरना वा कि वो कलाम उन्हें सुनिया कदों ते किस तरह सुनिया ते किन्ने सुनाया मैं बात करांगा जो अज सारा इस दे उत्ते बात है। जदों भी कोई नबी आया है ना वो उस कौम का गरूर ते घमंड ते तकबर तोड़न वास्ते आया है। मैं 2-3 मिसालां देना वा इन्नियां नहीं मैं मिसालां थोड़ी जी बात ही मैं करांगा जरा वो तो तुसीं अगों बहुतियां समझ लिया जे। मिस्र वालियां नूं अपने हुसन दे उत्ते बड़ा नाज सी कि साडे वर्गा सोहना कोई नहीं और अज भी हरम शरीफ के अंदर तवाफ करदे हराम बद्दे हुंदे ने ते तुहानूं पता हराम बद्दा होवे ते बाजू भी नंगा हुंदा है मोढा नंगा हुंदा है पेट की वक्खी भी नंगी होंदी है तो फिर किसी ने हराम थले सिरक जाए गल का तो कंड सारी नंगी हो जाती है। एडे सोहने तो एडे खूबरूप गुलाबी रंग उन्होंने मिस्र के लोग तो एक कह लगा असी पाकिस्तानियों नालों सोहने हाँ मैं क्या बिल्कुल ठीक है पर मैं क्या साडा हुसन तुहाडे उत्ते गालिब है। उन्हें आख्या क्यों मैं क्या इस वास्ते कि तुहानूं हुसन मिलिया यूसुफ अलैहिस्सलाम की कबर के उत्तों पानी हो के मिस्र दी नहरां नूं जांदा है उस बरकत के नाल ते साडा हुसन है मुहम्मद मुस्तफा के उत्ते सलातो सलाम पढ़न के नाल असीं महबूब के उत्ते सलातो सलाम पढ़ने तो साडे उत्ते हुसन आउंदा है तुहानूं वो पानी उत्थे पहुंचदा तो पानी की बरकत के नाल तुहाडे ते हुसन आउंदा। तो बात है मिस्र वालियां ने अपने आप में बड़ा पहलों भी खूबसूरत समझते सन बाद ही तो फिर सुभान अल्लाह हुण दे जमाने तक ही वो बड़े ने लेकिन मैं बात उदों की लगा करने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उत्थे भेजिया उन्हों का घमंड सी असीं बड़े खूबसूरत हाँ बड़े सोहने हाँ नौजवान हाँ तो उन्होंने अपने हुसन के उत्ते मान बड़ा सी उस मान नूं तोड़न वास्ते अल्लाह की ज़ात ने उत्थे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भेजिया जिहड़ा एक दीदार करदा सी ना 8 दिन उन्होंने होश नहीं सी रहिंदी 8 दिन वो डिग पैंदा सी 8 दिनों पिछों फिर वो सुरत संभालदा सी ते 10 रुपये वेखण दा मुल सी उसले 10 दिनार 10 दिनार वेखण दा मुल सी ते जिहदे कोल हुंदे सन वो तो भज्जा आउंदा सी ते वेंहदा सी ते जिहदे कोल नहीं सन हुंदे वो किसी कोलों हधारे फड़ के भी आउंदा सी ते जिहले वेखदा सी एक निगाह नाल वो जलवा रब्बी जिहड़ा उहदे चेहरे तो ज़ाहिर हुंदा सी ते डिग पैंदा सी ते मालिक इब्न ज़गर ने बंदे रखे सन वो बंदे उन्होंने धरू के पिंडों बाहर सट आउंदे सन वो इंज सा जिवें कुर्बानियां करके सटियां ने वो बंदे बाहर सट आउणे उन्हें 8 दिन प्यारे ना भुख ना तरे ना सर्दी ना गर्मी ना बाहर ना तत्ती कोई उन्होंने लगना ना
8 दिनों पिछों ना उठना तो नशे की खुमारी दे विच आउणा आण के फिर वेखना तो फिर उन्हें फड़ के चलू के बाहर सच आना यानी उस हुसन नूं मलिया मेट कर दिता तो वेखण वाले आख्या आख्या हुसन तो आ है ना जिन्हों वेख्या इंसान नूं गश पै जाए। तो मेरी बात की समझ लगी है कि हुसन नूं मिस्र वालियां अपना गरूर समझा के ही सोहने बड़े आ तो रब्बुल आलमीन की जात ने उत्थे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भेजिया उन्होंने वेख के उन्हें आख्या हुसन तो आ होया ते जे यूनान वाले उन्होंने अपनी तिब के उत्ते बड़ा मान सी वो इलाज तिब का कर सन जड़ियां बूटियां दे नाल बड़ियां बड़ियां बीमारियां का इलाज वो करते सन कि उन्होंने बड़ा मान सी कि साढ़े जिहा तबीब कोई नहीं साढ़े जिहा हकीम कोई नहीं साढ़े जिहा इलाज करदा कोई नहीं कि अल्लाह तआला दी जात ने उत्थे ईसा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया जिहड़ा मादर जात अन्ने दी अखां दे उत्ते हत्थ फेर देवे ते नूर आ जावे जरा कोड़े उत्ते हत्थ फेर देवे तो कोड़े का कोड़ जाता रहे जरा बरस वाले ते हत्थ फेर दे तो बरस वाले का बरस जाता रहे तो जब मुर्दे नूं कह दे कुम बेच नीला तो मुर्दा उठ के बह जाए। जिसले उन्हें यह तबाबत वेखी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी ये तबाबत वेखी तो उन्हें आख्या तबीब तो आ होया ना तबीब इनू आते ने तबीब तो होया आ। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल मैं 2 दित्तियां ने। तीसरी मिसाल अरब शरीफ के अंदर मक्के वाले अपने आप को फसाहो बलागत का शाह सवार मानते सन कि साढ़े जी फसाहो बलागत किसी च नहीं साढ़े जी अरबी बोल कोई नहीं सकता असी अरब के शाह सवार हाँ। उन्होंने अरब वालिया ने फौरन बगैर सोचे समझे नज़म ते नसरां लिख देनियां सुनने वाला दंग रह जाता ऐसी शेर बोलना ऐसी शेरो शायरी करनी सुनने वाला दंग रह जाए। और उन्हों का मान सी कि साढ़े जिहा शाह सवार कोई नहीं क्योंकि वो अपनी नज़म के नाल बोझदे नूं दलेर बना देन बखील नूं सखी बना देन दुश्मन नूं सज्जन बना लैन बगाने नूं अपना बना लैन गुमनाम नूं नामवर कर देन बोझदल नूं दलेर कर देन। ये उन्होंने शेरो शायरी का काम सी वो शेर बोल बोल के एक दूजे दे विच एक दूजे नूं दलेर कर देना तो इस तरह मतलब है उभार देना। मैं जी एक मिसाल होर विच ठहर के इत्थे देना एक बंदा अपने पुत्र का कदी साफा फल लवे कदी कोई चादर फल लवे उत्ते लैन वास्ते कदी वो 2 रुपये कदी 4 रुपये कदी रुपया फल लै करे वो लल्ला करे बाप का हक भी बनता औलाद जवान होवे तो औलाद बाप की बांह बासू होंदी है बुढ़ापे विच बाप नूं कमा के खोना औलाद की जिम्मेवारी है। और यही अल्लाह की ज़ात ने कुरान हुक्म दिता कि इंसान जिस तरह इन्हें छोटे जिहे नूं तैनूं पालिया है तो तू अल्लाह के दुआ मेरे अगे करया कर कि बुढ़ापे च मैनू तौफीक दे ताकि मैं इनू बुढ़ापे वाल पाला ताकि मैं बचपन वाला आसान ये उत्ते लावां। बाप बेटे का हक बनता बाप का चेहरा वेखना बेटे वास्ते इबादत है बाप का चेहरा वेखना बेटे वास्ते इबादत है। सुबहान अल्लाह क्या शान है। मूसा अलैहिस्सलाम जो कोह तूर ते जाते थे ना रब नाल हम कलामी वास्ते तो जिसले उन्हें टुर पैना ना तो माँ ने मसला विछा के ना तो सजदे पै जाना देखना मौला करीमा मेरा पुत्र काला जिहा पै जाता है गुस्सैल भी है गुस्सा भी इन्हूं छेती नाल आ जाता है मेरे मौला मेरे चिट्टियां वालों वालों वेखी मेहरबानी करी गुस्सा ना करी तू मालक है तू अला कुल्ले शैन कदीर है तू मतलब कुल कायनात दा मालक है तो मेरे मौला मेरे पुत्र की काले पैण तो कोई थोड़ी जी रंजिश ना कर जाई मेरा पुत्र काला पै जाता है मेरा पुत्र थोड़ा जिहा जुबान तो भी मतलब जोशीलियां बातां कढ़ देंदा है तो कुछ वैसे भी वो थोड़ी जी तबीयत गर्म वाला है तो जे एक बारी गल ना मनी तो दूजी बारी उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है मेरे मौला तू गुस्सा ना करी मेहरबानी करी। मेरी बात की समझ लगती है ना। तो जिसले मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फौत हो गई ना तो पहली बारी को तूर पहाड़ ते गए तो पहली गल ही अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाई है मूसा अज होश नाल गल करी मत तू तो मैं ते आ नहीं ते ऐ नहीं ते इंज नहीं ते इंज नहीं
अज तेरी पिछे वो दुआवां करने वाली जी मसला विछा के बहती सी वो फौत हो गई है। जिथे लाड़ हो जिथे प्यार हो मुहब्बत च बात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार लगे जान मैनू जरा बात ही बात ज़हन ते आ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम लगे जान तो एक बंदा ना किला पे ठोके। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने ने किला पे ठोकना है। उन्हें आखिया तंबू लावांगा आ बकरियां ने इत्थे तला वावा है घाह वावा है कोई महीना दो इत्थे रवांगा तो चरावांगा जिसले तला घाह मुक जाएगा तो फिर टुर जाता। आपने फरमाया ये सलाबी रेला आवेगा इत्थों सलाबी रेला हर शहर रोड़ के लै जाएगा। ये नीवी थां है नवान है इत्थे खैमा ना ला इत्थों 2 मील लगा चला जा उत्थे ला वो उच्ची थां है उत्थे रेला पानी का चढ़ता नहीं पानी आवे तो हेठा हेठ थले टुर जाता। वो आंदा है गल तो तेरी ठीक है पर मैं किहड़ा इत्थे इन्ना चिर रहना है। उन्हें आख्या मीह का पता लगता हुणे आ जाए। वो आंदा अच्छा खैर जा मैं तेन दसना। उन्हें अज आसमान वालों वेख्या तो वेख के कह लगा मूसा अल्लाह की ज़ात का इरादा नहीं है कि 10 साल ये मीह पाए क्योंकि 10 साल लोहे महफूज से लिखिया ही नहीं है कि मीह पाए। तो मैं तो महीना रहा या 2 रहा या 3 रहा जिसने कहा तला वावा है जेडे चर चुर लैन दियां मेरिया बकरियां तो मैं इतों पुट्टां दा किले चार ते परा होर ठोक जग खैमा तंबू उत्थे ला ला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हत्थ किया ना खलो जा मेरी गल सुन तू फिर लग पे किले ठोकर ते मुंगली दे नाल लग पे सट्टा मारन तेनों मैं ना सलाबी मैदान है इत्थे रेला पानी दा वाला ते तेरा माल डंगर हर शा रुड़ जानी इत्थे शहर रहनी कोई नहीं तेनों मेरी गल दा असर नहीं हुंदा। उन्हें आख्या है तू भी अल्लाह दा कलीम है तू भी पैगंबरे खुदा गल तेरी भी सटन वाली नहीं पर मैं भी लोहे महफूज से झाती मार के वेख्या कि 10 साल अल्लाह ने मीह पाउना ही नहीं। तो मैं महीना 1.5 महीना 2 महीने बड़ा होया घाह तला होया तो 3 महीने रहा मैं किरेगा टुर जाता। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे खा खसमान जिवें तेरी मर्जी हो मैं कर पिया। आप जनाब तशरीफ लै गए अल्लाह की ज़ात हम कलाम होए अर्ज की मेरे मौला जनाब मीह का फांडे का स्टाज चंगा ढेर सारा वाह डल छल हो जा हर शायद नारा कूदी हो जान आ डल छल छला मार दिया लगियां ने इथों। अल्लाह ज़ात शाह मैं मूसा मेरा 10 साल इरादा नहीं है कि मैं मीह पावां क्योंकि वो बंदे ने वेख्या सी ना भी मैं नहीं इस तरह करना। अर्ज की मौला करीमा तू पा चा जो तू नहीं जो पाना तो मेरे आख्या जा पा। उन्हें कहा मूसा मेरा इरादा ही नहीं है पाने का तो मैं पावा किस तरह मैं पाना ही नहीं है मेरा इरादा ही नहीं 10 साल मैं मीह पावा। मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे मौला करीमा गल ठीक है तेरी तेरा इरादा कोई नहीं पर मैं तेन आना पिया मैं तेरा लाडला वा कलीम मुल्ला वा मेरा तेरा प्यार है एक काम नहीं तू करना चल मेरे आखे लग के कर दे। अल्लाह बाबा नहीं नहीं इस तरह होंदा ही नहीं इस तरह करना ही नहीं। वो जिसले तीसरी बारी ना हुई ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुँह पासे कर लिया तो अल्लाह भाई मैं की कर रुस पिया तो उन्हें कहा नहीं जो एक मेरे खाते तू 4 कलियां नहीं बढ़ेगा तो मैं तेना रुसाना तो होर की करा मैं नहीं तेरे नाल बोलता चल ठीक है ना तो ना सही चलो मैं समझ लिया मेरी गल लेकिन नहीं मनी तू। अल्लाह भाई मैं ना एडी छेती ना रुसिया कर कोई नहीं गल आ जिब्राइल मीकाईल हुक्म दे कि बदल मीहां दा चढ़ाए तो हर शायद डाल छल कर दे। जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म मारे तो मीकाईल अलैहिस्सलाम ने हवावां चलाइयां जहाँ बदल काला चढ़िया तो घटां चढ़ियां तो मीह वसिया तो मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ही भिजे तो वह बंदे ने मुंगली फड़ी तो किला फड़िया तो तंबू ढकिया मोढे ते तो वह भी लगा वे बकरियां अगे लाइया तो आपने फरमाया तेन मैं आख्या नहीं है सलाबी रेला थे आना तो पानी लगना तो तू इतने किला ना ठोक तो ना तंबू ला तो खलो के आंदा ये भी 10 खान मनाया किस तरह यानी ये भी तो दसना भी उन्होंने मनाया किस तरह गल तो उन्हें भी आ गई सी ना मेरा 10 साल इरादा मीह पाने का कोई नहीं है ये भी 10 का मनाया किस तरह जिस तरह मिसाल मशहूर है ना कि हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उंज लोग कुतुबुल आरिफीन कईयां सददे ने कोई कुतुबुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू सददे ने कोई किसी को सददे ने लेकिन कुतुबुल आरिफीन वो है जिन्होंने अल्लाह की ज़ात वाला हुक्म आवे कि तू कुतुबुल आरिफीन है। तो बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो सन जिन्होंने अल्लाह की ज़ात लो आवाज़ आई थी कि तू कुतुबुल आरिफीन है। आली जनाब हबीबे कयूम
हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने आप के मुतल्लिक लिखा है कि बा यजीद अंदर मस्जिद शराहदीद नाम कुतुबुल आरिफीन अज हक शुनीद। यानी अल्लाह की ज़ात लो आवाज़ आई सी कि तू कुतुबुल आरिफीन है। तो कुतुबुल आरिफीन हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें एक बारी दुआ की, मेरे मौला मेहरबानी कर, फलानी औरत ने मैनू आख्या है कि मैनू अल्लाह बेटा देवे, तो मेहरबानी कर, उन्हें मैनू आख्या तो मैं तेरे अगे इल्तिजा करना भी उन्होंने एक बेटा दे दे। अल्लाह की ज़ात दा निदा ही ऐ बा यजीद असीं पढ़दे सारे पिछा ढा देना, तू लोहे महफूज से वेख लै, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ही कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਫਰ लगी है भी ਇਹਦਾ औलाद कोई नहीं। अर्ज की मेरे मौला नहीं जुएगी तो तां ही तो मैं मंगना पिया, तो जे हुंदी तो फिर तो दूई दे ही छड्डनी सी, नहीं हैगी तो मैं अर्ज करना वे मेरे मौला इनू बेटा एक दे चा। अल्लाह की जात लो फिर निदा आई नहीं, यदि किस्मत च है ही नहीं। जिसले ना आई तो मुँह थले कर लिया, किसी था तो इनकार हो गया, कोई सवाल करे बंदा तो इनकार हो गया, तो बंदा फिर थोड़ा जा महसूस तो कर देना यार मेरी गल इस मन्नी नहीं। तो फिर आकमुल हाकिमीन की बारगाह जो इंसान मायूस हो तो फिर वो चेहरे के उत्ते सार आते हैं। अल्लाह जादर शाह माया बाज दीदा की गल रुस पे, नहीं मौला करीमा तेरा रुसिया हाँ की कर लेना, तू साडा मालक है, तू साडा खालक है, पर सोने जी एक पुत्र दे छड़िया तो किहड़ी हर्ज वाली गल सी। अल्लाह माया बाज का जा खुशखबरी दे दे, असां उन्हें पुत्र दिता, असां उन्हें पुत्र दिता। जिसले आप आए ना तो बीबी ने पूछा हजूर मेरे वास्ते दुआ की साजे, आपने मैं बीबी तेन अल्लाह 10 पुत्र देगा। गैबों आवाज आई बाज दीदा तेरी मेरी एक दी गल सी, तू 10 आख दिते ने। उन्हें मौला करीमा जिते सिफर लगी वो एक ही पाया तो 10 बन गया। सिफर जो हैगी पई तो वो एक पिया तो 10 बन गया। मैं तो उसे कह के मैं कह दिता भी 10 तेन अल्लाह पुत्र देता, तो अल्लाह ने 10 पुत्र ही दिते सन। कुर्बान जाइए आशकां दे सिपा सलार तो, कुर्बान जाइए उस रसूल अल्लाह के मोढियां दे उत्ते खेडण वाले तो, जिहड़ा करबला दा बानी है, जिहदी कबर दे उत्ते एक झाती बंदा मारे, एक नज़र कबर वाले वेखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी वल्लों वाली ज़ियारत ही खैरुम मिन अशरीना हज्जातन, ते 20 हज्जां दा सवाब दे नामा मार च लिखिया जांदा है। एक नज़र जिहड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी कबर वालों झाती मारदा है। कुर्बान जाइए उस आशकां दे सिपा सलार, वो आशकां दा मुर्शद, वो अल्लाह दी ज़ात दा खास महबूब, जिन्हें घर बार सारे दा सौदा कर लिया, हत्ता कि 6 महीने बच्चा भी कुर्बान करके सौदा ओदा भी कर लिया। आप बाहर खेडते ने पे 3.5-4 साल की इसलिए आपकी उम्र मुबारक सी। रे दे इलाके का एक शख्स आया, हलम के कोल रहने वाला, तो रे का इलाका नाल लगता सी, उत्थों दे रहने वाला। उन्हें आन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज की, सोहणिया तेरा नाम सुन के आया, मैं एडी दूरों आया, मेरे को औलाद कोई नहीं, घर चानन कोई नहीं, कोई मेहरबानी होवे मेरे घर चानन लग जाए, असीं भी खेडन लग पईए, साडा भी दिल लगा रहे, क्योंकि औलाद मेवा इहो जिहा। सरकार ने 2 मिनट ना तवक्कुफ फरमाया, इस तरह 2 मिनट चुप करके ना सरकार ने फरमाया ऐ शख्स आने वाले आ, तेरी किस्मत च औलाद कोई नहीं। वो उठ के तो बाहर निकलिया, तो उनकी अखा च हंझू आ गया, रोंदा जाए तो बाहर निकलिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगे खेड रहे सन, तो आपने फरमाया लेमा बकी तो या अब्दुल्ला, आए अल्लाह के बंदे क्यों रोना है, इस मेरे नाने की बारगाह च आवे, इत्थे तो गम लैके आवीए तो खुशियां लैके जाईदा है, और इत्थे तो गुनाहों तो लत्त पत्त बंदा हो के आवे तो बख्शिश नाल झोली भर के जाता है। तू आया मेरे नाने की बारगाह च जाता, इत्थे रोना पिया, खैर तो हैगी है। उस आख्या मेरे
घर औलाद कोई नहीं सी ते मैं बड़ी दूरों रे दे इलाके तो आया वां, हलब दे कोल मेरा इलाका है, एडी दूरों मैं आया वां, इन्ना सफ़र करके आया वां। उन्हें आखिया तेरी किस्मत च औलाद कोई नहीं, जिस वजह तो मैं रोंदा जाना। आपने फरमाया आ हाँ मेरे नाने की बारगाह तो पुछने हाँ भी क्यों नहीं औलाद अल्लाह देंदा, साढ़े तेरे कहने के उत्ते औलाद नहीं देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो आखे नाना जाना शख्स आया सी ते इन्हें सवाल किया तो तुसां इन्हूं जवाब दिता तो रोंदा बाहर चलिया। आख मैं बेटा की किस्मत च औलाद कोई नहीं सी, मैं तां इहनूं कहा सी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहने लगे हबली बजूद का फजल अफ़ ज़ुलाली या मन इलैहि रिजाल खल्क़ फिल हरमी इन काना अफ़्व का ला यरजू हज़ू खतान फमन यजूद अला आसीना बिन नामी। नाना जान जे रब की ज़ात ने गुनाहां नूं बख्शना नहीं हैगा तो उन्हें रहमत रखी किस वास्ते है, और रहमत बनाई किस वास्ते है, उन्हें रहमत नूं करना की है। एक तुसीं इन्ने सारे बैठे बंदे दाने परदाने बैठे जे, सियाने बंदे जे, उम्र सीधा बैठे जे, मैनू एक दसो कि शायद काम दी नहीं, एक शायद काम दी नहीं तो तुसीं दसो मैनू उहदा फिर काम की है। जो एक शायद काम ही नहीं आनी उहदा फायदा ही कोई नहीं, तो रखने का फायदा की है फिर? कोई है बंदा गल करके इहदी गल का जवाब दे सकता? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहने लगे इन काना ला यरजू हज़ू खतान, खता ने गुनाह नो, इन काना ला यरजू हज़ू खतान, जे गुनाहगार ओदी रहमत दी आस ना रखे ते उस आस दे उत्ते गुनाह ना बख्शे। फमन यजूद अला आसीना बिन नामी, तो आसान किदे दे करना है, और रहमत किदे वास्ते रखी है, और रहमत उन्हें की करनी है, और रहमत किदे काम आवेगी। हबली बजूद का फजल अफ़ ज़ुलाली या मन इलैहि रिजाल खल्क़ फिल हरमी इन कान ला यरजू हज़ू खतान फमन यजूद अला आसीना बिन नामी। एक गुनाहगार दे गुनाह नूं वेख के रहमत जोश ना मारे ते ओहदे गुनाहां नूं रोड़ के ना ले जाए कि ओनूं रहमत नूं जोश कदों आवेगा। नाना जान मैं ओहदी बारगाह विच इहनूं एक पुत्तर लै दिता जे, मैं दूजा भी लै दिता जे, मैं त्रीजा भी लै दिता जे, मैं चौथा लै दिता, मैं पंजवां लै दिता, मैं छेवां लै दिता, मैं सतवां लै दिता। जिसले सतवें च गल गई तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूँह दे अगे अगे हथ रख लिया, हथ रखा तो रूहुल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उन्हें आके अर्ज की हज़ूर जे तुसीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मूँह अगे हथ ना रखो, अल्लाह फरमांदा है गई जांदा बोली जांदा ते मैं दित्ती जांदा। ये बोली जांदा ये कही जांदा ते मैं दित्ती जांदा। कुरान पाक की तफसीर दे विच आउंदा 12वें सिपारा सूरत यूसुफ दे विच जिसले मालिक बिन ज़गर ने मुल वेच दिता यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं, सौदा हो गया, मुल ले लिया। तुहानूं कई बारी मैं विच गाहे बगाहे आपदे मुल दी गल सुनाई है। तराजू लगा, छाबे लगे, पंडा बन के नाल लखियां छाबे भरे, सोना चांदी जवाहरात मरवारीद यशफ ते याकूत, पंडा बन बन के छाबे दे संगलों दे नाल बन्ने। 400 रतल उसले वजन सी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। मैनू 35 साल हो गए ने किताब पढ़िया नूं, तो तुसीं भी याद रखिया करो कोई जी बात अहम होवे ते। 400 रतल सी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वजन दा। 3 वजन देने सन सोने दे, चांदी दे, यशफ दे, याकूत ते, मरवारीद दे, अंबर दे, कस्तूरी दे। ये सब रला के 3 वजन देने सन, क्योंकि निदा मारी सी, होखा मारिया सी। मैं यश्तरी गुलामन हसीनन लैसा मिसलहु फिद दुनिया, ऐसा गुलाम विकदा है जिहदी मिसल कोई नहीं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हुसीन है, जरा सौदा करना चाहता अगे आ जाए। तो मालिक बिन ज़गर ने जिसले वेचिया तो लिया माल दौलत दूजे छाबे च रखी, छाबा फुल होया, पंडा संगलों के नाल बधियां। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं लिया
आपने छाबे च पैर धरिया तो छाबा इंज हो गया। जिहड़ा सारा दिन माल ढुकदा रहा वो छाबा उतां चुकिया गया। आप दा नूरे नबूवत दे नाल भार थले छाबा थले बह गया। मैनू गल कि याद आ गई है तो तुसीं मेरे भरा जे तो तुहानूं भी जरा मैं सुना ही दियां। मैं क्योंकि मेरे नाल वाकिया गुजरिया। कसूर मैं जुमा पढ़ावां पिया तो वो गली तंग सी। तंग तो नहीं सी लेकिन उसले टांगे रेड़े चलते सन तो टांगे रेड़ियां की वजह तो वो बाजार उसले तंग हो जाता सी, बंद हो जाता सी, जरा दिक्कत पेश आती सी। टांगे दे विच एक असाई बैठा तो हैगा वकील सी, वकालत करदा सी। मैं जुमा पढ़ा रहा सा तो मैं ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहा सा। ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहा सा। वो वकील सी ते असाई सी। वो टांगे तो उतरिया तो मसीते आ गया। मैनू उसले ठोडी के उत्ते थोड़े जे वाल सन तो बच्चा बैठा मेरा अज बितदाई दौर से जमाना सी मेरा। वो अंदर आ गया तो मैनू कहलगा मौलाना साहब ऐलान कर दो ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने मैं ईसाई हाँ तुहाडी मस्जिद च आया। ईसा अलैहिस्सलाम सब जहान तो बरतर ने क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ने तुहाडे कुरान के मुताबक। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम साडे कुरान के 6वें सपारे के पहले सफ़े ते आउंदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ने ते तुहाडे मुहम्मद मुस्तफा जमीन के थले रोज़ा है उन्हां दा जिहड़ा मदीना मुनव्वरा कबर शरीफ बनी है। मैं उन्होंने आख्या मैं जी मजमून तो मेरा नहीं सी हैगा, मैं गल तो करनी सी होर, पर तू हुण मैनू इधर नूं मोड़ दिता तो कौन ये मेरी मसीत के बंदे ने मेरे वाकफ ने मैं इत्थे जुमा पढ़ाना वा मैनू पढ़ा देना 2.5 साल हो गया है तो मैं इन्होंने फिर समझा लाँगा जिहड़ा मसला कर रहा मैं अगले जुमे कर लाँगा। इन्होंने कहांगा मियाँ मैनू इहदा जवाब दे लैण दिओ, इन्हें मैनू की कहना है, ये मेरे अपने ने। मैं उन्होंने कहा मैं यार तुसीं सारे बंदे बैठे जे कोई मतलब करियाना स्टोर का काम करदा है, कोई मंडी दे विच तलवाइयां दा काम करदा है, मैनू सिर्फ ये नहीं गल दस दो जिहड़ा छाबा भारा हुंदा है वो थल्ले हुंदा है कि जिहड़ा हौला छाबा होवे वो थल्ले हुंदा है। मैनू सिर्फ ये नहीं गल इन्नी हाज़री च मैनू दस दिओ 5 सरी दे आलू तोलन लग्या छाबा जिहड़ा भारा होवे वो थल्ले रवेदा। खल तोलन लग्या, चौकर तोलन लग्या, आलू तोलन लग्या, सब्जी तोलन लग्या या गुड़ शक्कर खंड घ्यो तोलन लग्या, जिहड़ा छाबा भारा होवे वो थल्ले रवेदा, हौला छाबा उतां जाएदा। और मैं कहा छाबा भारा मुहम्मद मुस्तफा दा तां वो थल्ले आ, और हौला छाबा उतले पासे आ। गो अल्लाह दे रसूल ने वो चौथे आसमान ते ने, मेरा रसूल होए और जिहड़ा सिदरा दी हद लंघ गया ते जिब्राइल भी ओहदी चाल नूं वेखदा ही रह गया। उत्थे जदों सिदरा तो लंघ चले खड़ा जबरील पिया वेखे है कैसी चाल बांकी ते प्यारी या रसूल अल्लाह। बहरहाल मैं जरा गल करनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया की पे करदे जे, आखे माल तोलने पे। आप फरमाया काहदे नाल, आखे तुहाडे नाल। ते आपने फरमाया क्या दीन दुनिया के बदले ही तोलन लगे जे, और ये दीन दुनिया के बदले ही तुसीं तोलन लगे जे, ये तो खजाना है मिस्र का, और कभी रूए जमीन का खजाना लै आओ ते नूरे नबूवत फेरी भारा है तुसीं बराबर कर नहीं सकते। ये तुसीं दुनिया का माल ये दीन के बदले ही तुसीं तोलदे जे पे। तो हाज़रीन गल जरा वो ही करिए, मैं मसाला देन लगा दूर आ गया वहाँ। अरब दा बंदा जरा पुत्र बेटे का साफा फल लवे, कभी चादर फड़ के उत्ते ले लवे, कभी वो रोटी पई हो तो खा लिया करे, पुत्र आवे तो गुस्सा करे, अखां कदे मैं खानी सी तो खा गया, मैं साफा फड़ना सी लै गया, मैं चादर लेनी सी लै गया। तो एक दिन उन्हें रसूल अल्लाह की बारगाह की शिकायत कर दी कि मेरा अब्बा जिहड़ा ना वो कई बार मेरे बोझे चो पैसे भी कढ़ लैंदा है, तो मेरा साफा पिया हुंदा ते सिर ते ले लैंदा है, कभी मेरी चादर पई होंदी तो उत्ते ले लैंदा है। या रसूल अल्लाह मेरे प्यो नूं सद के समझाओ इस तरह ना करे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा उहदे पुत्र नूं बुलाउण वास्ते भी सद के लिओ। बंदा गया, उन्हें बाबा जी तुहानूं रसूल अल्लाह सददे ने। तो
तो फिर आंदे ना दिल च खड़क जाती है बंदे नूं। उन्हें कोल मेरा पुत्र तो नहीं सी बैठा, उन्हें जी बैठा सी तो उन्हें मेरे पुत्र ने शिकायत लाई होगी मेरा साफा फड़ लेंदा, मेरी चादर फड़ लेंदा, मेरी रोटी खा लेंदा। गल तो फिर उन्हें की होगी ना। वो बंदा चुप कर गया, उन्हें गल को कोना की। उन्हें जी कोल बैठा सी, गलबात हो रही सी, मैं तो उत्तों आया वां तो मैनू रसूल अल्लाह ने कहा कि तू ये बाप नूं बुला के लिया। उस शख्स ने उन्होंने आख्या तू चल तो मैं लगा होना। वो शख्स आ गया आके की यार रसूल मैं लगा होना। वो राह टुरिया आंदा, उन्हें शेर जोड़े। शेर तो बड़े ने मैनू थोड़े ਜਿਹੇ बोलां दा ताकि मैं होर गल करी। मैं तो एक मिसाल देनी है कि मिस्र वालियां नूं हुसन ते मान सी, यूनान वालियां नूं अपनी तबाबत ते मान सी, ते अरब वालियां नूं अपनी फसाहो बलागत ते अरबी बोलन दे उत्ते मान सी। जिस गल्ले मैं मिसाल दी तुहानूं, उन्हें राह च आउंदियां ही कोई शेर जोड़े ते रसूल अल्लाह दी बारगाह च आया। तो रूह अल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम है, उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात तुहानूं सलाम आंदे ने। सलाम तो बाद अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमांदे ने इस बाबे नूं कहो जिहड़े राह च आउंदे शेर जोड़े सू पहलों वो सुनाए ते फिर इहदे पुत्र की गल का फैसला करिया जे। हुण उन्हें अपने शेर लबां ते भी नहीं लिआंदे। मैनूं दसो इल्मे गैब किहनूं आखीदा? इल्मे गैब की हुंदा है? गल तो उन्हें किसी नाल कीती नहीं, शेर किसी ने सुनाए नहीं, दिल अपने च जोड़े ने, जी अपने च गल करदा आया है कि मेरा पुत्र हो के ते इन्हें मैनूं चंगा सिला दिता है, मेरे रसूल दे अगे शिकायत की है तो मेरे रसूल नूं इन्हें गल आखी है। तो ये अपना गुजरे जमाना बचपन अपने पुत्र का याद करके तू अपने दिल दे विच ही कोई बवाल करदा रहा, गल तो किसी अगे कीती नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद मैं बाबा जी उरा हो जाओ ना, उरा हो के ना ते जड़े राह च आउंदे शेर पढ़दा आया ना वो सानू सुना ते फिर तेनू दसां दे तेनू सद्या क्यों है ते फिर तुहाडा फैसला करांगे। उन्हें हुण बात इत्थों शुरू की थी। उन्हें आख्या गज़ब तो का मौलूदन व मुत्तका याफ़ियन तालिब मा अखनी अलैका वतन हलू। या रसूल अल्लाह जेड़े दिन मेरे घर जम पिया ते फिर मैं जीविया वां ते इहदे वास्ते कमाई कीती ते इहदे वास्ते रातां जागियां ते इहदे वास्ते मुशक्कतां कीतियां ते इहदे वास्ते धुप जाली ते इहदे वास्ते पाला जालिया ते इहदे वास्ते मैनू हर खुशी इहदे वास्ते, हर गमी है जी मेरे वास्ते, मेरी हर खुशी इहदे वास्ते कि मेरा पुत्र परवान चढ़े, मेरा पुत्र जवानी चढ़े। गज़ब तो का गज़ा देनी मैं कमांदा रहा, ये मूँह च देंदा रहा। गज़ब तो का मौलूदन जदों जम पिया तो मैं मूँह च खुराक देंदा रहा। गज़ब तो का मौलूदन व मुत्तका याफ़ियन कि ये जवानी चढ़े तगड़ा होवे। सोने महबूबा यदा कद अल्लाह तआला सीधा होंदा गया तो मैं कमाई कर करके झुकदा गया। ये लबां ते लाली आउंदी गई तो मेरे लबां ते जर्दी छा गई, ये चेहरे के उत्ते शदाबी आउंदी गई तो मेरे चेहरे के उत्ते जर्दी छा गई। ਇਹਦਾ कद अल्लाह तआला सीधा होंदा गया, मेरा कमान तरा कद झुकदा गया। ये तगड़ा होंदा गया, मैं कमाई कर करके माड़ा होंदा गया। या रसूल अल्लाह गज़ब तो का मौलूदन व मुत्तका याफ़ियन तालिबना बिमा अखनी अलैका वतन हलू इज़ा लैलतन ज़ाक़त बिस्सुक़म लम उबित लिसुक़मिका इल्ला साहिरन तमलमलू। या रसूल अल्लाह जे रात कदी हो जाए ये बीमार तो असी दोवे जी वेड़े च लैके लगे फिरिए, अद्धी रात पक्खा इनू वो झले तो अद्धी रात इनू मैं झल्ला ताकि ये जवानी चढ़े तो साडा बांह बेली बने। बात की समझ लगती है ना। इज़ा लैलतन मैं आराम नाल बोलना जरा मेरी आदत मैं जरा अरबी छेती बोलना। इज़ा लैलतन जदों रात पैंदी, इज़ा लैलतन ज़ाक़त बिस्सुक़म लम उबित लिसुक़मिका इल्ला साहिरन तमलमलू। या रसूल अल्लाह रात तो जी तंगी दी लंघदी ये ना लंघदी वो साढ़े दोवां जियां ते लंघदी। जदों ये बेकरार हो के रोंदा तो वह बेकरारी सानू लगदी। या रसूल अल्लाह ये बेकरार हो के रोंदा ते जान साड़ी उछलदी, जान साड़ी काली पैंदी। असीं रोंदे कि मेरे मौला नूं तंदरुस्ती अता फरमा, ये आराम दे नाल सोवे ते सानू चैन आवे।
इज़ा लैलतन ज़ाक़त बिस्सुक़्म लम युबित लिसुक़्मिका इल्ला साहिरुन अतमल मलूम। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, जो मैं खुआंदा रहा तो पलदा रहा, ये जवानी चढ़ता गया तो मैं ढलदा गया। सोने जिसले बीमार होवे तो असीं सारी रात रोवीए, हालांकि मौत का वक्त मुकर्रर है, असीं मौत नूं टाल नहीं सकते। दोवे जी अगर मौत आ जाती असीं टाल नहीं सकते। मौत हैगी भी यकीनी है या रसूल अल्लाह। फलम्मा बलगा मा यसन्नत ज़गदा, जिसले जवानी चढ़ गया, ये दंद उग पाए, ये शदाबी च आ गया, ये जवानी च आ गया, ये उम्र 18 तो 20 साल हो गई। तो सोने मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया, मेरे हाथ डोले खान लग पाया, मेरी डंगोरी जी फड़न वाला को ना रहा, मैं फिर कमाउण जोगा ना रहा, मैं फिर रोटी यदि खा लवां तो कदे मेरे को कपड़ा को ना हो तो मैं साफा यदा फल लवां, मैनू पाला सर्दी लगे तो मैं चादर यदी ले लवां। या रसूल अल्लाह, इन्हें यही समझा कि सारिया नेमतां तो मैं ही हकदार हाँ, ये सारा माल यदा ही है। या रसूल अल्लाह, मैं जो कुछ ये कीता है, इन्हें एक भी मैनू सिला नहीं दिता, ये मेरे उन्होंने को हिसाब तो रखे जिन्ना गुआढ़ी गुआढ़ी का रखता, जिन्ना को पड़ोसी पड़ोसी के नाल बंदा हिसाब रखता, मेरे उन्ना ही रख छे। मैं कदों आना मैं सारी कमाई करके लिया मेरी झोली च पाए। तो या रसूल अल्लाह, अज मैं ना ताना वां, मैं अज नादार हाँ, मैं बैठा उठ नहीं सकता, मैं टुरां ते लत्तां डोले खांदियां ने, ये अज तगड़ा ते कमांदा है, मेरे ते अज ये वक्त है, तो जे मैं आदि बुरकी रोटी फड़ के खा लेना वा तो या रसूल अल्लाह, मैं खुआई का बदला लेना वा ना कि मैं हक खाना वा। जां जो उस बाबे ने बैत बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च छम छम हंजू बसन लग पे। मैं कुर्बान जावां रसूल अल्लाह की जात तो। आप इन्ना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भेज के ना ते आंसू कमीज़ के उत्ते डिगन लग पे। तो सरकार नबी अल्लाह शाह, बाबा जी एक बारी फिर सुनाओ, एक बारी फिर मैनू ये बात सुनाओ जी तुसीं कर रहे जे, एक बारी फिर सुनाओ, ये पूरा सफ़ा है। मैं तुहानूं वैसे असल मैं वेख के आउंदा तो हो सकता मैं होर भी कोई 10 बैत बोलदा, मुद्दत हो गई तफसीर पढ़िया। तो बाबा जी ने दोबारा बात सुनाई, जल्द गल इत्थे आई कि यार रसूल अल्लाह, मैनू प्यो का पुत्र का ना करे मेरे नाल गुआढ़ी गुआढ़ी वर्गा हिसाब कर छड़े, मैनू तां भी बड़ा है। तो उसने रसूल अल्लाह की दाद ने उसका गलमा फड़ के झिझोड़िया, उनका अनता व मालक ले अभी का, उन्हें कहा तुम ही तो तेरा माल है सारा तेरे बाप का। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाया, लोगो कोई बाप अपने बेटे के माल नूं 3 बारी सारा लुट के खा जाए तो बेटे का कोई हक नहीं बनता मूँह चो उफ भी करे या हाय करे या आखे मेरा माल है। आपने माम अनता व माल का ले अभी का, वो तू ही तो तेरा माल, तेरा मकान, तेरा जायदाद वो सारी तेरे बाप दी। औलाद ये चीज़ गल कर रहा सा, मैं थोड़ी जी छड़ गया। मालिक इब्न ज़गर ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेच दिता, पहलों सोचता हुंदा सी भी इहनूं वेखण आए लोग 10 रुपये देंदे ने ते वेख के डिग पैंदे ने, मैं बंदे रखे ने ते तरू के बाहर सुट आउंदे ने, मैनू कोई नहीं वेंदा, मैनू वेखण दा कोई नहीं पैसा देंदा। लेकिन अल्लाह की जात ने पर्दा पाया सी ना उस हुसन दे के, जिवें अबू जहल नूं वो नूरे नबूवत नज़र ना आया। जिसले उन्हें वेच दिता, मालिक इब्न ज़गर ने साइन कर दिते, उस वेले हुसन का पर्दा लथा ते फिर दौलत नूं अग लाए, आखे मैनू एदू 1000 हिस्सा को वध देंदा ते मैं सोने तेनू कदी ना देंदा। लेकिन एक हिकमत सी ना, जे यूसुफ अलैहिस्सलाम वेखदे ना तो जुलैखा के कोल किवें जांदे, जे जुलैखा अंदर ना ले जाती तो अल्लाह की गल कुरान च गवाही किस तरह देंदे, तो जे वो जुलैखा नूं ना मिलते तो 70,000 नबी उसकी पुश्त चों किस तरह पैदा होंदे। ये हिकमत सी उसदी। बहरहाल जिसले वेच लिया, गल खत्म हो गई, बैनामा लिख दिता, तो उसले मालिक इब्न ज़गर ने आख्या हजूर मेरे वास्ते दुआ करो,
मैनू अल्लाह पुत्र अता करे। मेरी हवेली च कदे चानन नहीं होया, उम्र भी काफ़ी हो गई है, औलाद कोई नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की थी। अल्लाह पाक की ज़ात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के नाल 22 पुत्र मालिक इब्न ज़गर नूं अता फरमाए। ये कुरान पाक की तफसीर दे विच मालिक इब्न ज़गर जिन्हें वेचिया तो भरावां कोलों जिन्हें खरीदिया उसदा नाम मालिक इब्न ज़गर सी। वो मालिक इब्न ज़गर के घर फिर 22 पुत्र अल्लाह की ज़ात ने दिते। तो जदों बोलदा सी कहंदा सी मैनूं अल्लाह की ज़ात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ नाल पुत्र अता फरमाए। तो बात करने का मकसद यह सी कि अल्लाह पाक फरमाया वैन कौन तुम फीर है बिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिसले वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। जे तुसीं आंदे जे भी कुरान कोलों बनादा है तो तुसीं अरब वाले जे, अरबी बोली बोलते जे, अरब के उत्ते मुहारे ते अरब के शाह सवार जे। तुसीं आंदे जे अरबी वर्गा साढ़े अरबी दान वर्गा अरबी बोल नहीं कुछ सकता, ना कोई सलाहियत च कमाल रख सकता, तो तुसीं इहो जिहियां कोई 10 सूरतां बना लिओ। फिर हुक्म आया 10 सूरतां नहीं तो एक सूरत बना लिओ। जे एक सूरत नहीं तो हुक्म आया एक आयत ही बना के विखा दिओ। तो नाल अल्लाह पाक ने खुद अगे शाहबा लन तफालू वलन तफालू फत्तकुन्नर लत वकूदुहा अन्नास वल हिजारत ओ इद्दत लिल काफिरीन। ना तुसीं कीता है ते ना कर सकोगे। क़यामत तक कलाम है कुरान पाक दा ना कोई इहो जिहा कलाम बना सकदा है ते ना कोई बनाएगा, भावें किन्ना भी कोई अरबी दान है, भावें किन्नी भी कोई अरबी बोलदा है। ये कलाम है इलाही है, ये अल्लाह की ज़ात का कलाम है। तो बात यह कर रहा था कि जदों उन्होंने लोगों ने वो कलाम सुनिया तो अखां चों आंसू आ गए। तो सन 5 नबवी के अंदर मुसलमानों का अरसा हयात तंग हो गया। मक्के वालियां इन्ना तंग किया, लहू लुहान कर देना, कई मारे गए। हज़रत अमार की माँ को बरछी वजी तो फौत हो गई। हज़रत अबू फकीर में इन्ना मारिया कि अखा तो नबीने हो गए। हज़रत बिलाल, हज़रत खुबैब, हज़रत अबू फकीर, हज़रत सुहैब, हज़रत अमार इन्ना मारन कि कोले विछा के ते ओहदे उत्ते चित लटा देन ते मास का पानी भुज के ते थले कोले बुझते सन। इस गल मैं आना होना वा बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे तेरे इश्क विच आशकां सादकां ने जुस्से साड़ लैने किम खाब वर्गे। किम खाब एक परिंदा है जिदा चमड़ा ते वाल रेशम तो भी कूले ने, रेशम तो बरीक ने, रेशम तो नरम ने। तो किताब लिखने वाला नहीं होंदा, उहदा नाम किम खाब है। वो किम खाब दी एडी जिल्द नरम है कि मौला करीमा तेरे आशका ने, तेरे नबी दियां आशका ने किम खाब वर्गे जुस्से तत्ती रेत दे उत्ते साड़ दिते, तेरा नाम नहीं छड्डिया। बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे। पिछले तो पिछले साल रोज़ा रसूल ते जान वास्ते सरी बनती सी। सरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह सलाम करने वास्ते जाना तो हर बंदा सरी बनाया दो तो टाइम लिखा होगा। इस टाइम तो इस टाइम तक तू रोज़ा रसूल के अगों लंघना। अगर तेरा टाइम लंघ गया तो तू फिर जा नहीं सकता। और तू महीने च एक बारी जाना है तो बंदा बड़ा ध्यान रखता मैं तो इत्थे रहना 8 दिन या 10 दिन तो मैं उस टाइम तो ना गवावां। वो सरी का मेरा टाइम आया, मैं अदब दे नाल जुत्ती हत्थ च फड़ लई। मैनू पुलिस वाला कह लगा जुत्ती पैरी रखो मौलवी साहब, जुत्ती पा के जाओ, इन्ना फर्श तत्ता तेरे पैर सड़ जान दे। मैं उन्हें आख्या मैं तेरे खैर खाई का शुक्रिया, तेरी खैर खाई दी तेरी मेहरबानी। तो जे मैं क्या थोड़ी जी मेहरबानी ये चा करें भी जिथे जो फर्श दे उत्ते पैर सड़ते ने तो रोज़ा रसूल तो करा कलीन जो वाधू पैर तो थले बिछा दियो, बंदा जुत्ती हथ ही फाड़ के कलीन के उत्ते लगा जाए ताकि तेरा पता तो लगे तू इंसान का खैर खा है। गल तो जरा थोड़ी जी गुस्से वाली सी ना, लेकिन मेरा उन्हें मूँह चुम्या, उन्हें आख्या हुणे बेच दे ठहर जा, तू जा ही नहीं, तू जा नहीं सकता इतने खलो।
उन्हें मैंने जान नहीं दिता, उन्हें इतने खलो जाओ क्लीन भी छन दे, इन्होंने उत्ते लंघ के जाई। वैसे पैर सड़ते सन तो मैं गल पे करना मस्जिद ही बैठा, मेरे पैर उस क्लीन के उत्ते भी सड़ते सन, पर लेकिन मैं भजदा गया, फिर छेती छेती मैं भूमि तो पैर लाँदा ही थोड़ा सा दौड़ ला दी, भज के गया। तो जिसले मैं जाके मस्जिद नबवी के अंदर वड़िया तो फिर मेरे पैरों में सुकून होया। तो इस वास्ते अरब की गर्मी तो फिर उत्ते बालू रेत, तो जिथे दोपहर वेले तवा बनया होवे वो अरब की सर जमीन का, उत्थे आशकां नूं लटाया होवे तो फिर आखना तो पिया ना, बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा, गर्म गर्म पत्थर उत्ते छातियां दे, तेरे इश्क विच आशकां सादका ने जुस्से साड़ लेने के मखाब वर्गे, के मखाब वर्गे जुस्से साड़ लेने। तो जे कोलियां दे उत्ते लटा के उत्ते भारा पत्थर रखिया है, तो जे काफर पुछदे सन ना तुहानूं लभदा की है, तुसीं आखो असीं मुहम्मद दा इनकार कीता, असीं नहीं मनदे मुहम्मद नूं, असीं नहीं मनदे खुदा नूं, इन्नी गल कह दो छुट जाओ। उन्हें आख्या क्यों, असीं क्यों आखीए? उन्हें आख्या इवें जो मौत नाल मरना जे तुसीं इनकार कर दिओ, तुसीं इन्ना दुख क्यों झल्लदे जे? तो उन्हें आशकां ने पता जे की आख्या, वो यही आंदे सन, तोएं तलब दीदार दी आशकां नूं, तोएं तलब दीदार दी आशकां नूं, होर आशकां दी कोई गर्ज नहीं हो, इको वार मिला दे यार खुदाया, साडी जन्नतां दी कोई अर्ज नहीं हो। मौला करीम असीं जन्नत नहीं होते इथों मंगदे, साडा रसूल कोलों लंघ जाए ये सारे दुख ही भुल जाते हैं जदों महबूबे कौनैन दा चेहरा वेख लैंदे। तोहें तलब दीदार दी आशकां नूं, होर आशकां दी कोई गर्ज नहीं हो, इको वार मिला दे यार खुदाया, साडी जन्नतां दी कोई अर्ज नहीं हो, तेरे इश्क प्यारिया लागर कीती, सानू होर जीवें कोई मर्ज नहीं हो, सानू होर जीवें। एक तो ना यार आ जिवें गल इस तरह, क्यों बाबा मकसूद बंदा ना आ यार जिवें गल इस तरह, वो जिवें हो रहे, मैं जरा जिवें नूं थोड़ा जिहा खिच के आख्या जिवें, सानू होर जीवें कोई मर्ज नहीं हो, तू सोहणिया जिउंदा रवें, तेरा वेड़ा वसदा रवे, तू आशकां वाले आउंदा जांदा रवें, तेरा चेहरा वेख के सुकून हासल करदे रहिए। तोएं तलब दीदार दी आशकां नूं, होर आशकां दी कोई गर्ज नहीं हो, इको वार मिला दे यार खुदाया, साडी जन्नतां दी कोई अर्ज नहीं हो, तेरे इश्क प्यारिया लागर कीती, तेरे इश्क प्यारिया लागर कीती, सानू होर जीवें कोई मर्ज नहीं हो, सानू होर जीवें कोई मर्ज नहीं हो, किले वालिया रोंदिया उम्र गुजरी, अजे मुख वखावना फर्ज नहीं हो, किले वालिया रोंदिया उम्र गुजरी, अजे मुख वखावना फर्ज नहीं हो। मैं अज सुबह कुल्ला ते वाज किया तो भाव अश्क विच बैठा सी, होर भी एक बंदा सी मेरे महल्लेदार, क्योंकि मैं जरा साइड ते गया सा, इन्हां दा उत्थे घर है या कोई इत्थे लंघदे टप्पदे या किसी सलाम दी वजह तो कुल्लां ते आ गया होण, और मैं कुल्लां ते वाज किया, मैं तो उन्होंने आखी जी 15-20 मिनट, आख्या नहीं जी नहीं तुसीं बोलो कोई घंटा खैर सला है। मैं आख्या भी यार लोकां जाना होना होवे दा, लिहाजा लोग मुतमैन होके बैठे, तो मैं सवेरे गल करदा हाँ तो बच्चे छड़ दी, मैं आख्या लोकां जाना खाना वाला खाना 9:30 हो गए सन, घंटा पूरा मैनूं हो गया बोलदे नूं, मैं आख्या कारोबार है सुबह का टाइम है। मैं उत्थे भी गल सुनाई थोड़ी जी लेकिन छड़ दी। सन 2011 सी ते 14 में सी, 11 भी इवें ही होया ते 14 में भी इवें ही होया। रहीम यार खान ते ललियानी ते सूबा पंजाब ते सूबा सरहद ते सूबा बलोचिस्तान के लोग, एक साडा होटल ते बाहरों अंदर आउंदे जांदे सलाम दुआ हो गई, सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम।
वो एक दिन बैठिया मैं गलबात की तो उन्हें जाके अपने कमरे दसा यार पाकिस्तानी एक मौलवी आया है वो यार गल वावा कहता है उन्होंने गल्लां सुनिया तो साडा कमरा भरिया जाना। अखीर असीं वड्डे कमरे चले गए वो कमरा भरिया जाना। फिर साढ़े नंबर अस एक दूजे दे दिते तो असीं उन्होंने आख्या जी हरम शरीफ चाहो तो इस थां ते आ जा करो उत्थे बह के गल करांदे तो मदीना मुनव्वरा जे असीं आ गए तो उन्होंने टाइम देता भी इत्थे आ जा जे इत्थे असीं इकट्ठे हो जांदे। वो जिन्ने लोग सन सब उत्थे इकट्ठे हो जान। 2 बारी पुलिस वाला आया उन्हें मैनू वेख्या तो फिर उन्हें कैमरे जाके मेरी तस्वीर वेखी। मैनू सन 2007, 8, 9 ते 10 मैनू उन्हें सद के आख्या उन्हें कहा तेरा तकरीर सोहनी है करया कर लेकिन ये ना दस्या कर फलाना खूह इत्थे वे फलानी शह इत्थे वे तू चप्पिया नाल जिवें मिनी है गल्लां तेरियां ठीक ने खूह इत्थे ही है गल इस तरह ये जी तू चप्पिया दे नाल दस लेना अगों 3 करमा इधर हो तो 5 करमा इधर हो जाओ ये ना करया कर। बाकी तू बोलिया कर तू आशिक रसूल है वरना 100 बंदा जिथे इकट्ठा हो साड़ी CID उत्थे हुंदी है साड़ी पुलिस उत्थे पहुँच जाती है। मेरी तस्वीर उत्थे लगी है कदे नहीं किसी रोकया 5-5, 6-6, 100 बंदा बैठा होंदा क्योंकि तस्वीर उत्थे लगी है। गलबात महबूबे कौनैन दी होण लग पई ते महबूबे कौनैन दी बात करदे होया मैं बैत बोले जावां सदके तेरे ख्वाजा नूर माही वाह संभाल कीती बेसंभालियां दी सोहणिया इहो जिहा संभालिया जिहदा कोई नहीं वाली वारस तू सदके कोल बहा लैने। जावां सदके तेरे ख्वाजा नूर माही वाह संभाल कीती बेसंभालियां दी। पता जी ना वाह बंदा कदों आंदा एक आंदा वाह पई वाह किसी के बच्चे वेख के किसी की पढ़ाई वेख के किसी का कोई काम सोहना वेख के बंदा वाह पई वाह खुश रहो वाह पई वाह बंदा इवें ही आंदा ना इन्ने सारे तुसीं दाने बैठे जे। तो मैं भी विच ओही आख्या जावां सदके तेरे ख्वाजा नूर माही वाह संभाल कीती बेसंभालियां दी। ये नहीं पुछया इन्हें गुनाह करके आया सारी उम्र रहा कित्थे मैं करदा की रहा खादा की वो कमाया किस रही लाया किस रही। जावां सदके तेरे ख्वाजा नूर माही वाह संभाल कीती बेसंभालियां दी। सब मंदियां संदियां गल लाइयां कीती गैरत ना गोरियां कालियां दी। जिवें दा कोई है जिवें दा आया तू गल ना ला लिया है। सब मंदियां मेरे वर्गियां ये मेरे तो फिट होंदी गल सब मंदियां संदियां गल लाइयां कीती गैरत ना गोरियां कालियां दी। कई आपे ही सुन के आ गईयां वाह बरात ना कर्मा वालियां दी। कोई आपे ही सुन के आ गई मोहम्मद मुस्तफा सोहना बड़ा है वह शहर बड़ा सोहना है वह हुक्म है जरा मेरी कबर नूं एक बारी वेख ले बंदे ने क़यामत दी बांह फड़ा मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती। हजूर दा फरमान जिन्हें मेरी कबर की भी ज़ियारत कर ली है हयाती च एक बारी मैं दिन क़यामत दी शफात करांगा मैं वही बांह फड़ा। कई आपे ही सुन के आ गई कई आखे चलो महबूब तो हम वेखण की नज़र नहीं तो ना ही असी इस लायक हाँ तो चलो शहर वेख के आइए शहर बड़ा सोहना है और रोज़ा वेख के आइए जिदा वेखण का सिला है वे दिन क़यामत रसूल अल्लाह बांह फड़ लैन दे। कई आपे ही सुन के आ गई वाह बरात ना कर्मा वालियां दी। किले वालिया रखी निगाह हर दम एहो अर्ज है ताज सवालियां दी। एहो अर्ज है ताज सवालियां दी। किले वालिया रखी निगाह हर दम एहो अर्ज है ताज सवालियां दी। यकीन जानिया जे मस्जिद बैठे हाँ कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिदियां अखां चों हंझू ना वगदे होण। कोई बंदा ऐसा नहीं सी। हर एक नूं अपने अमालनामे का पता सी हर एक नूं पता सी मैं किवें आया वां कित्थों आया वां किस बारगाह दे विच आया वां ते किवें महबूब ने गल नाल लाया है।
तो हाजरीन अरसा हयात तंग हो गया मक्के शरीफ रहन वास्ते मुसलमानों का। तो फिर सिर्फ माड़े ही नहीं तगड़िया घर के लोग सन उन्होंने तकलीफा उवें ही देंदे सन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसले इस्लाम ले आए उन्होंने चाचे ने फड़ के बाहां पिछे बधिया लत्तां दोवां नूं रस्सा मारिया ते सोटी दे नाल टाकी बधी उस टाकी नूं अग लाई ते वो अग ला के त्यार दियां नासां दे विच देण ते आखन छड्ड खा आखन नहीं मैं लेदा नाम मुहम्मद मुस्तफा दा। इस हाल दे विच मेरे दोस्तों वो साबित कदम आशिक रहे जिसले गल होवे ते आखन मेरा महबूब इथों लंघ जावे तो मैनूं वेखिया ही सुकून हो जाता है। मौलवी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह फरमांदे ने मेरे दोस्तों रोना एडा सौखा काम नहीं है कि हारी साहिब नूं रोना आ जाए। रोना एडा सौखा काम नहीं। रोण का पानी अख का हंझू ये जिगर के विचों हो के आउंदा है और उस गम के नाल पानी बनता है। इस पानी नूं होर राह कोई नहीं इस पानी इस अख तो नहीं बाहर आउंदा। हुंदा है खून है जिगर का ये जिगर का खून उस गम के नाल सफेद हुंदा है। मौलवी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे उन्होंने कबर नूं अल्लाह रोशन करे। उन्हें क्या सोहनी बात लिखी है आ फरमाते ने जिन्हां दे दिल इश्क समाना रोना कम है उन्हां ओ मिलदे रोंदे ते विछड़े रोंदे ते रोंदे टुरदियां राहां। उन्हें कहा जिहदे दिल च इश्क रसूल है ना वो जो मदीने चला जाए तो भी रोंदा है जे आवे तो भी रोंदा है जांदा तो भी रोंदा है। जिन्हां दे दिल इश्क समाना ते रोना कम है उन्हां मिलदे रोंदे ते विछड़े रोंदे ते रोंदे टुरदियां राहां। आपने वजाहत की है निशान तेरी जिहड़ी अख दा आंसू है तू एवें ही समझना कि मेरी अख दा आंसू है तो मैं पूंछ दिता कपड़े दे नाल ना। आ फरमाते ने आली जनाब का फैसला है रसूल अल्लाह का फरमान है। आ फरमाते ने गुनाहां दी नदामत का आंसू खुदा दे खौफ का आंसू कबर हनेरी नूं याद करके आंसू पुल सरात का आंसू मैदान के उत्ते अमाल तोलन का आंसू खुदा की याद च आंसू वो आंसू ते शहीद दे खून का कतरा दिन क़यामत दे इको तकड़ी दे विच ते इको वजन होवेगा बराबर तुले दा। फैसला आप जनाब दी जात ने फैसला लिखे आप जनाब ने फैसला लिखा है। फैसला की है कि बराबर मैंने हद शाह मजीद अश्करा हम वजन बा खूने शहीद शहीद दे खून का कतरा ते एक खौफे खुदा दे विच अख दा आंसू इन्हां दोवां दी कदर एक होवेगी दिन क़यामत दे के बराबर। फारसी एडी औखी को नहीं जरा ध्यान रखा करो मेरे अद्धे शेर तो उंज पता लग जाता बंदे मैं बोलदा ही इस तरीके का अद्धे तर्जमे का उंज ही पता लग जाता। कोई थोड़ा जिहा बंदा गौर नाल बैठा हो ध्यान यह ना हो कि मझ गां च होवे मुंडा घर आया कि नहीं आया मझ ने पट्ठे खाधे ने कि नहीं खाधे पैली नूं पानी लगा कि नहीं लगा खरे मीह पिया तो वस्से का कि ना वस्से का ध्यान उत्थे ना होवे ध्यान होवे मेरी गल च। तो आली जनाब की फरमाते ने के बराबर मैंने हद शाह मजीद अश्करा हम वजन बा खूने शहीद शहीद दे खून का कतरा अख दा आंसू दिन क़यामत दे इको वजन होवेगा जो शहीद की शान होवेगी ओह उस आंसू वाले की शान होवेगी जेड़ा दर्जा ओहदा होवेगा ओह दर्जा ओहदा होवेगा जेड़ा मरतबा ओहदा होवेगा ओह मरतबा ओहदा होवेगा जेड़ा इनाम ओहदे ते होवेगा ओह इनाम ओहदे ते होवेगा। मैं एक मिसाल देना जरा मेरे लिए गौर करना मैं वादी गल अगले जुमे कर लेना तो मैं एक मिसाल देना। हाफिज शराजी रहमतुल्लाह अलैह
शराज एक इलाका ईरान के अंदर बहुत मुफसर होए ने, बहुत पाए दे आलम गुजरे ने और उन्होंने कलाम फारसी है, बड़ा कलाम उन्हें फारसी च लिखा है। और वो हाफिज शराजी रहमतुल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुहद्दिस लिसानुल गैब आते हैं कि यदी जबान के उत्ते अल्लाह की जात लो आवाज़ आती सी, लिसानुल गैब। वो हाफिज शराजी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। आखिर मैं कितने लगा जावा तो मैं वेख्या बुलबुल फुल के कोल बैठी है तो फुल दियाँ पत्तियां ने मूँह च पाइया ने चुंझ च ते अखां चो हंझू बिखेरदी है। बात की समझ लगती है कि नहीं पता लगता। तो असी मैं धुप्प सेकते पर कितों थोड़ी जी घट समझ लगती, अद्धा ध्यान तो धुप्प ले लगे बाबा रब ने कर्म चा किया। बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़े पर रसूल चलो मैं जरा सलात इस गल आप ही पढ़ना लोगों ने पढ़ाना वा इस गल कि मौला करीमा साड़ी नज़र का वेला आसान करी तो कबर से अशरे सानू रसूल अल्लाह का साथ नसीब करी। तो बात है भाई वो हाफिज शराजी रहमतुल्लाह मैं लगा जावा तो मैं वेख्या एक बुलबुल है उन्हें फुल दियाँ पत्तियां मूँह च पाइया ने ते अखां चो हंझू बिखेरदी है, रोंदी है पई। फुल दी आशिक जो आई बुलबुल फुल दी आशिक अखां चो हंझू बिखेरदी। तो हाफिज शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब च लिखा है और मियाँ मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ वाले जिन्हें सैफुल मलूक लिखी उन्हें भी लिखा है। मैं दोवां दे दो बैत बोलना तुहानूं दोवां दी मैं वक्खो वक्ख बैत बोल के सुनाना तो तुहानूं समझ लग जाती मौलवी शकूर दोवां दी गल करदा पिया। वो जिन्हें हाफिज साहब ने लिखा है उन्हें की लिखा है उन्हें वेख्या है कि हाफिज शराजी रहमतुल्लाह ने देखा कि बुलबुल रोंदी है पई ते पत्तियां मूँह च पाइया ने ते हाफिज पूछे क्यों रोवे बीबी ते यार तेरा गल मिलिया और दर्द फिराक रहा फिर केड़ा जिस सज्जन गल मिलिया और जिन्हों यार मिल पवे महबूब मिल पवे तो फिर रोना कहता रह जाता। रोना तो होया जो पिछड़िया हो तो जो फुल दी तू आशक है वह तेरू मिलया है पत्तियां मूँह च पाइया ने खिड़िया फुल है खुशबू लै रही हैं। हाफिज पूछे क्यों रोवे बीबी ते यार तेरा गल मिलिया दर्द फिराक रहा फिर केड़ा ते जिस सज्जन गल मिलिया। दर्द फिराक रहा फिर केड़ा दुख रह गया केड़ी तकलीफ रह गई जो यार मिल पाया। दर्द फिराक रहा फिर केड़ा जिस सज्जन गल मिलिया जिन्होंने महबूब गल मिल जाए फिर तो दुख दर्द की रह जाता। तो हाफिज साहब की गल सुन के ना तो बुलबुल ने जवाब दिता तो साहब एक दिल होंगे ने जो गल समझ लेंगे ने भी की पी आती है। बुलबुल आखे हाफिज साहिब ते की गल पुछी मैनू इस रोमन की हाल हकीकत है कुछ मालूम तैनू। उन्हें आख्या हाफिज साहब की गल पुछी जे मैनू पता लग गया तैनू भी पता है। तो गल बंदा वो पुछदा जिन्हों पता होंदा है वो बंदा उधर वो टुरदा जो राह वेख्या होंदा है। बंदा उधर टुरदा जिधर रगबत होंदी है बंदा उधर जिन्ना जिधर दिल की चाहत होंदी है। उन्हें आख्या हाफिज साहब मैनू पता लग गया तैनू पता है इस गल का। बुलबुल आखे हाफिज साहिब की गल पुछी मैनू इस रोमन की हाल हकीकत है कुछ मालूम तैनू पता है। तो उन्हें कहा हाफिज साहब जो मैनू ही पूछना तो मैं दस देनी हाँ कि महबूबां दे जलवे अगे असां गुलामी चाई और रोमन पिटन कार हमेशा उस सानू फरमाई। महबूबां दे जलवे अगे असां यार दे जलवे अगे असां कसम खाधी है तू मिल पवे खा बई तो तेरी मेहरबानी ना मिले तो फिर भी तेरी मेहरबानी। इस गल बंदा रात रोंदा विखा दियो कदी सूरत प्यारी या रसूल अल्लाह रवे जाती है मेरी बेकरारी या रसूल अल्लाह। तेरी जाते अकदस दा रहा चर्चा रसूलों में जदों दी मजलिस खालक ने सवारी या रसूल अल्लाह। बेकरारी तो है तो मेरी बेकरारी जाती रहे जो तुम विखा दियो
तो बोल बोल ने किया हाफिज साहब महबूबा दे जलवे अगे असां गुलामी चाई और रोवन पिटन कार हमेशा उस सानू फरमाई। तो मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह आप की फरमाते हैं? आप फरमाते ने ऐ इंसान ये ना समझ के मेरी अख का आंसू है तो मैं पूंछ दिता है, तेरा आंसू दिन क्यामत दे कदर पैदा शहीद दे खून के कतरे दे नाल। जरा अजर होंदा होवेदा ओदा अजर ही ओदा होवेदा, जरा मरतबा ओदा होवेदा ओदा मरतबा भी ओहो ही होवेदा। पर लेकिन ये ना समझी मैनू आंसू आउंदा क्यों नहीं? तेरा दिल सख्त है, तेरा दिल सख्त है। ते नाले ये रोना जड़ा है ना अख का आंसू ये कुआस जहान की दौलत नहीं हैगी कि छेती ना इंसान लभ लवे, या बांह के जोर ना लभ लवे, या बलादरी के जोर ना लभ लवे, या पैसे के जोर ना लभ लवे, या दोस्तों बेलियां की मुलाकात ना लभ लवे। ना ना इस तरह नहीं बनता। आ फरमांदे ने इश्क करम दा कतरा अजली ते तै मैं दे वस नाही, ओ इकना लभदिया हथ ना आवे ते इकना दे विच राही। बख्त चंगे होण ते इकना दे राह जांदियां गल बन जांदी है, ते एक सारी उम्र लभदे रहिंदे ते हथी नहीं आउंदा। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमांदे ने कि एक काम इस तरह का नहीं हैगा, इश्क करम दा कतरा अजली तै मैं दे वस नाही, इकना लभदिया हथ ना आवे इकना दे विच राही। अगे आ फरमांदे ने इकना लभदिया उम्र गुआई, इकना लभदिया उम्र गुआई ते पल्ले पिया ना काई, आ इकना होश जदों की आई ए नेमत घर पाई। आ फरमांदे ने इकना लभदिया उम्र गुआई, पिंड पिंड बिस्तरे चुक के टोटे फड़ के भज्जे फिरो तो लभदे फिरो, इस तरह लभ्या नहीं लभदा। सारी उम्र तस्वीर फेरदा रहो ये जी यार मनाया नहीं मनते, जड़े राती जागन ना मुनशी वो ज़ाया उम्र गवा बैठे। पिछली रात का उठना जरा वो लिया है दौलत, ये दौलत उन्होंने लभदी जी पिछली रात उठना। रकातैन फी जौफिल लैल खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, जमीन ते आसमान के दरम्यान जिन्ना सोना पूरा आवे इन्ना सोना खरात करिए ते पिछली रात सल्लू बिन नास लैलू बन नियाम लोग सुते होण ते तू मसले ते खलो के 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़ लवें ते जिन्ना वो सोना खिरात करन दा अजर है एदा फिर भी उस तो ज्यादा। रकातान फी जौफिल लैल खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, यानी 2 रकातां पिछली रात दा उठ के पढ़ लड़ियां ए खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। तो आ फरमाते ने इकना लभदिया उम्र गुआई ते पल्ले पिया ना काई, इकना होश जदों की आई ए नेमत घर पाई। मेरे दोस्तों मैं मस्जिद बैठा, मैं कसम खा के मैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिन्ने मैं बैत बोले ने अज फारसी दे विच और जिन्ने बैत मैं बोले ने सिरफी दे, मैं एक भी उत्तों वेख के याद नहीं किया। मेरी माँ पिछली रात तहज्जुद विच पढ़दी सी उठ के ते मैं उहदी झोली ही सुनदा सा, मैं वो सुन के याद किए जब मैं अपनी माँ की झोली च माँ के नाल सौंदा सा। मेरी माँ पिछली रात उठती सी तहज्जुद दे नफल पढ़दी सी, उसलिए वो पढ़दी सी ते मैं जागदा सा, मैं सुनदा हुंदा सा। ये मैं सारे मैं तुहाडे अगे कसम खादी है मस्जिद बह के मैं एक भी किताब तो वेख के याद नहीं किया। मेरी माँ पढ़ती सी तो मैं पढ़ता, मैं अपनी माँ ने कोई पूछा बेबे तेनों तहज्जुद पढ़दी नूं किन्ना चिर हो गया, तो अखां च आंसू आ गए तो कहांगे पुत्र 35 साल मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। हालांकि औरत नूं अयाम आउंदे ने, दिन भी आउंदे ने, नमाज जायज़ भी नहीं होंदी। तो मैं फिर गल कह छड़ी माँ सी, मैं कहा माँ जो दिन मखसूस होंगे उन्हें आखा मैं दिन गिनती रही सा, उन्हें दिन मैं तहज्जुद 2 बारी पढ़ती सा ताकि मेरी कज़ा पूरी हो जाए। तो मैंने कहने लगी हूँ तू पुछ लिया तो मम्मी तेरे को गल दसा, मैं आखिया दस। उन्हें आखिया जो तू मेरे शिकमे ही है ना, तो मैं अल्लाह के दुआ की थी मेरे मौला मेरे पुत्र नूं आलम बनाई, इनू किताब से कागज़ फड़न की लौड़ ना हो, तो जिस मजमून के उत्ते बोले 3-3 घंटे बोले तो मेरे मौला अपनी बारगाह च इनू रोज़ी दई, इनू किसी के अगे हथ करने की तौफीक ना दई।
मैं 30 साल तो 2 महीने मोरी वाली मस्जिद च मैं रसूल अल्लाह के इश्क की गुलकंद लोगों के रखता रहा वहाँ। मैं खुदा की ज़ात की वादा हू ला शरीक की मिसरी बेलौस मैं लोगों के अगे खिलारी है। चौथा साल मेरा इत्थे पूरा हो गया, 5वां साल मैनू इस मस्जिद च आ गया। 5वां साल मेरा जान लग पाया इस मस्जिद च। मैं इश्के रसूल की गुलकंद ना लोगों के अगे रखना वा तो बेलौस रखना। आज़रू ईमान सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते मैनू कबर दे विच ते हशर दे विच मैनू रसूल अल्लाह की ज़ात का साथ नसीब होवे। तो मेरी वालदा ने मैनू कहा कि पुत्र मैं दुआ मंगी सी आलम ही होवे ते बेलौस दीन की खिदमत करे। तो मैं सुन के आख्या, मैं कहा माँ तेरी गल नूं पालां दा मरदे दम तक मैं मेहनत मुशक्कत करके हज़ार लैके खा लांदा, मैं किसी के तली ना करांदा कि किसी वाज दे उत्ते मैनू पैसे दिओ तो मैं वाज करन जावां। आज़रू ईमान मैनू नहीं पता रिज़क आउंदा कित्थों है, मैं सोची प्यारी नवा। आज़रू ईमान किसी वे थोड़ी जी तंगी आउंदी है, पैसा कोल को नहीं की बनता। मैं सवेरे फलानी थां ते वाज करन जाना, शाम नहीं पैंदी या कोई ठेकेदार आ जाता तो या किसी ने दवाई दारू दिता होंदा या किसी को लैना देना होंदा, शाम को पैसे आ जाते। और मैं मस्जिद खलो के तुहाडे नाल वादा करना अल्लाह की ज़ात का दीन जे ये ध्यान कर लो। मैं अपनी औलाद नूं बड़ी बारी आख्या जिहड़ी इज्जत पाई है रब दे दीन दे वल्लों पाई है, जो रिज़क पाया है रब दे दीन दे विच पाया है। मैं बड़े बड़े तवील धागे लिखे, मैं बड़ियां बड़ियां मंजिलों दे विच मैं गुजरिया, पूरी उदन पई है जिहदे रसूल अल्लाह की ज़ात दे दीन का होका देन लगा मैं। ते फिर यकीन जानो वो ज़ात ने वो कर्म कीते ने जिहड़े सोच च भी नहीं आउंदे। तो मेरे दोस्तों मेरी एक वसीयत है, मैं कदे किसी की बात यहो जी नहीं करता, मेरे कहण दे उत्ते मनो मेरी बात नूं। 4 नफल तहज्जुद 2-2 करके नीतने ने। पहली रकात च एक बारी कुल शरीफ ते दूजी च 2 बारी, फिर सलाम फेर दिता, फिर 2 नीतियाँ, एक 3 बारी तो एक 4 बारी। सौखा जा काम है, मैं कोई एडी औखी बात नहीं दसी। यानी हर रकात एक बारी कुल शरीफ का होना है तो 2 के उत्ते सलाम फेर देना, फिर 2 नीतलियाँ ने, एक 3 बारी पढ़ लिया, एक बारी 4 बारी पढ़ लिया। 4 नफल सिर्फ तहज्जुद दे ते 5 टाइम की नमाज ते तीसरी हलाल की रोज़ी खाओ। जे कबर ते हशर को पुछ गया तो उत्थे तुसीं मैं भी होवां तुहाडे कोल ते तुसीं भी उत्थे ही होवो, मैं उत्थे तुहाडा सारियां दा देनेदार होवांगा, तुहाडे सारियां दा हत्थ होवेगा, मेरा गिरेबान होवेगा। जो मैं रसूल अल्लाह का दीन पढ़िया है, जो मैं कुरान च पढ़िया है, जो मैं हदीस पाक पढ़ी है, मैं जो पढ़ी है वो मैं तुहाडे अगे रखी है। हलाल की रोज़ी तो 4 नफल सिर्फ तहज्जुद दे 5 टाइम की नमाज। इन्ना काम कर दिओ तो अल्लाह के महबूब का फरमान है, जदों तुहाड़ियां मंजियां आउणगियां कबर दे कोल ते तुहाड़ी मंजी कबर च लाउण तो पहलों तुहाड़ी थां नूं असीं सवार छड्डांगे, उस थां ते तुहाडा असीं इंतज़ार करदे पावांगे। अल्लाह दी ज़ात तुहानूं रहा समा साथ दिता तो अगले जुमे इंशाअल्लाह बकाया।